वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का न्यू एडिशन का मैथ सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो भी वीडियो बनाए थे वो पुराना वाला बुक था, और आज हम इससे नया वाला बुक से बनाएंगे। देख लीजिए, ये आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स क्लास 7 का है, और यहाँ पे बुक 1 यानी इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, और एक दूसरा पार्ट भी है। इसको खत्म करने के बाद हम दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि कौन सा एक्सरसाइज इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और चैप्टर तो हम फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस पढ़ रहे थे, और इसका हमने एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर लिया था। आज हम इसी प्रकार एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही आसान है, भले ही इसमें कुछ चेंजिंग आया है, बदलाव आया है, लेकिन आसान बहुत है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1B क्या कहता है। यहाँ पे कहता है 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टीडीएस टेंस इज ए स्पेशल कैलकुलेटर हैविंग ओनली ए +10 बटन। यानी ये टीडीएस टेंस का एक खास प्रकार का कैलकुलेटर है जिसमें केवल +10 का बटन ही अच्छा से है। और हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस दिस बटन टू शो द फॉलोइंग। तो उस कैलकुलेटर को यदि हमें यूज करना होगा तो कितनी बार हमें +10 वाले बटन को प्रेस करना होगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन है कि 40, यानी 40 बनाने के लिए हमें कितनी बार +10 वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा इसके लिए हम यहाँ पे समझ लेंगे कि कैसे कैसे इसको करना है। आइए देखते हैं। 40 कहता है ना, तो 40 के लिए हमें क्या करना होगा। आपको पता है कि 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। या किसी भी नंबर को, यदि हमारे पास 80 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी नंबर को लिख सकते हैं। तो जो कैलकुलेटर है, ये मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर में क्या कहता है कि हम केवल +10 को ही प्रेस कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर उसमें नहीं। तो 40 पूरा करना है। 40 पूरा करने के लिए यदि हम एक बार प्रेस किए तो 10 आया, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो 20, तीसरी बार प्रेस करेंगे तो 30, और फिर चौथी बार प्रेस करेंगे तो 40। यानी केवल +10 होते जाएगा। इसके लिए हम क्या किए, इसको अलग अलग हम तोड़ लिए। यानी 40 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो +10 है वो कितना टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा हमें, 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। एकदम आसान है, यही तो समझना है। बाकी इसमें इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। तो क्या कहता है यहाँ, 40 है ना क्वेश्चन में पहला। तो 40 को हम कितनी बार प्रेस करेंगे, तो 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। यदि 40 लिखना है तो इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पूछता है हमसे। सेकंड में क्या कह रहा है देख लीजिए। सेकंड में कहता है कि 180 लाना है। तो 180 लाना है का मतलब क्या हो जाएगा, 180 के लिए हम लिख सकते हैं 18 × 10, क्योंकि हमें +10 वाला ही बटन है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 18 है, यही हम उतना बार हम प्रेस करेंगे 10 को। यानी इसका आंसर हो जाएगा 18 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। थर्ड में क्या कहता है, 310 टाइम्स, है ना, 310। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 31 × 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 31 टाइम्स। यानी 10 को छोड़कर बाकी जो नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1540 टाइम्स। यहाँ पे 1540 टाइम्स, यानी ये 10 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 154 × 10। यानी 10 वाला तो बटन है ही हमारे पास, तो कितना बार प्रेस करना है, तो ये 154 टाइम्स, ठीक है। सिंपल है। पांचवा नंबर इसका है, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 38320, 38320। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3832 टाइम्स में, और किसको डिवाइड किए हैं 10 से, यानी हमारे कैलकुलेटर में 10 का बटन प्रेस करना है, कितनी बार प्रेस करेंगे तो 3832 टाइम्स, 3832 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतनी बार हम बटन को प्रेस करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 पूछ रहा है हमसे। तो 6 में क्या कहता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। 6 में कहता है 10 1 1 0, इसमें है 10 1 1 0, मतलब यदि हम इसको 10 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1011 इंटू 10 हो जाएगा। हमें लास्ट में किसी भी हाल में यहाँ पे 10 लाना है, क्योंकि 10 का ही बटन है हमारे पास। तो 10 का तो ये बटन है, कितनी बार, तो ये हो जाएगा 1011 टाइम्स हम बटन को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा इतना नंबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, और एक्सरसाइज 1B का। बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके से अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इन टेडियस टेंस व्हाट नंबर विल शो ऑन डिस्प्ले इफ द बटन इज प्रेस्ड। यदि टेडियस टेंस का कैलकुलेटर है और उसमें यदि 25 बार हम बटन को प्रेस करेंगे तो कौन सा नंबर शो होगा, यानी यहाँ पे बटन प्रेस किया है इतना बार और नंबर कितना, यानी प्रेस करने पर आंसर कितना आएगा वो पूछ रहा है। ये जस्ट इसी का उल्टा है। अभी हमको क्या कर रहा था, नंबर दिया हुआ है टाइम्स पूछ रहा था, अब टाइम्स दिया है नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या कहते हैं, हम पहले ना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, और ये क्या कहता है कि नंबर कितना आएगा, तो 25 बार दबाना है, प्रेस करना है 25, कौन से बटन को प्रेस करना है, यानी 10 वाले को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 250। इसी तरीके से 1000 टाइम्स प्रेस करना है, कौन से बटन को, 10 वाले को, तो 100 को वाले को, तो 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 147 टाइम्स प्रेस करना है बटन को, 10 वाला, तो ये हो जाएगा 1470। और फिर 222 टाइम्स प्रेस करना है 10 वाले बटन को, तो ये आंसर हो जाएगा 2220। ये टोटल अब हमारा जो लास्ट में है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरीके से तो और भी आगे बहुत होता है। बहुत में क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए बुक में, टीडीएस टेंस का मतलब होता है, हमारे दिया हुआ है, टीडीएस टेंस का मतलब होता है हमें 10 बार बटन को, केवल 10 वाले बटन को दबाना है। हैंडी हंड्रेड्स का मतलब होता है कि हम 100 वाले बटन को प्रेस करेंगे। और थॉटफुल थाउजेंड्स का मतलब होता है कि हम 1000 वाले बटन को प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से जैसे हम हैंडी टेडियस टेंस वाला बताए हैं, यदि 100 और 1000 वाला पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे से, आप प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सेम उसी प्रकार का कि दी हैंडी हंड्रेड्स इज ए स्पेशल कैलकुलेटर हैविंग ओनली ए 100 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी प्रेस दिस बटन टू शो द फॉलोइंग। तो हमें यदि 500 को शो करना है तो 100 वाले बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, तो सीधी सी बात है 5 × 100, यानी 5 टाइम्स हमको प्रेस करना है। तो हम इसके लिए भी पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब ये 100 वाला बटन को प्रेस करना है, यानी हम 500 को लिख सकते हैं 5 × 100, ठीक है। तो 100 वाला बटन प्रेस करना है 500 लाने के लिए, तो कितनी बार, ये वाला आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स। यदि 2300 लाना है तो 23 × 100 कर लेंगे। 100 का बटन प्रेस करना है कितनी बार, तो 23 टाइम्स, ये आंसर हो जाएगा 23 टाइम्स। इसी तरीके से हम इन सभी को सॉल्व करते हुए जाएंगे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कितनी टाइम्स हो जाएगा, 357 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर। इसका सॉल्व करें तो 1542 × 100 हो जाएगा,
तो आंसर हो जाएगा 1542 टाइम्स हो जाएगा। फिर यदि इसका सॉल्व करते हैं तो 1001 इंटू 100 हो जाएगा, यानी बटन प्रेस कितना बार करना पड़ेगा, तो 1001 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। और इसको 72380 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 7,23,800, और 4 टाइम्स हमें इस बटन को प्रेस करना होगा, तब जाकर के ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी का उल्टा है। अभी हमसे नंबर दिया हुआ था, टाइम्स पूछ रहा है। अब टाइम्स देगा तो हमें नंबर पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा। आइए हम इसको भी देख लेते हैं और इसके लिए भी हम करते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कहता है कि इन हैंडी हंड्रेड्स what number will show a display if the button is pressed the following number of times। यदि हैंडी हंड्रेड्स में यानी 100 वाले बटन को हम प्रेस करें 16 बार तो कौन सा नंबर आएगा, 180 बार प्रेस करें इसी तरीके से। तो हम एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को लिख लेते हैं। तो हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब यहाँ से नंबर हमको पता करना है हैंडी हंड्रेड्स में। तो 16 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करना है, तो 16 इंटू 100 यानी 1600। इसी तरीके से जो भी हम नंबर है उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ये है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बहुत ही आसान है। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि राइट 10 नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 which various tens can show on display। हमें 2000 और 3000 के बीच में ऐसी 10 संख्या को लिखना है जो टेरियस टेंस यानी 10 के गुणज में हो। ठीक है। बट हैंडी हंड्रेड कैन नॉट, लेकिन 100 वाला कोई नंबर ना हो। और आगे कहता है आर there any number which handy handed can show but tedious का टेंस कैन नॉट। तो हैंडी हंड्रेड का कोई नंबर शो कर रहा है और टेडियस टेंस का नहीं, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका जवाब बाद में देंगे, पहले पहले का जवाब हम लिख लेते हैं। तो 2000 से 3000 के बीच में हम संख्या क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में हम जो नंबर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2010, 2020। इसी तरीके से 10 10 आगे बढ़ते जाएंगे। 2030, 2040, 2050, 2060, 2060 और 2070, 2080, 2090। 2090 के बाद क्या आएगा, 2100 आएगा। तो हम 2100 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हैंडी हंड्रेड्स हो जाएगा। और कहता है हमें कि हैंडी हंड्रेड्स डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2110 हो जाएगा और इस नंबर को हम काट देंगे, यानी ये नंबर नहीं होगा। तो टोटल 10 नंबर हम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है। आगे कहता है कि तो क्या इसमें कोई भी संख्या ऐसा दिख रहा है जो हैंडी हंड्रेड का है लेकिन टेडियस टेंस का नहीं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं नो। ठीक है। क्योंकि सभी सभी तो क्या है यहाँ पे हैंड टेडियस टेंस ही है, 100 नहीं है, तो यहाँ नो हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 में कहता है यहाँ कि द टेडियस thoughtful thousands इज ए स्पेशल कैलकुलेटर। यानी यहाँ भी एक स्पेशल खास प्रकार का कैलकुलेटर है जिसमें केवल हम 1000 बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो हमें इन सभी नंबरों को लिखने के लिए कितनी बार 1000 के बटन को प्रेस करना होगा। इसके लिए हम इसका भी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है और यहाँ पे क्या करना है, हमें thoughtful 1000 करना है।
यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 17,000 है, 17 गुना 1,000 हम लिख सकते हैं, यानी कितना टाइम्स, तो 1000 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1,000 बार हमें हजार वाले सॉरी 17 टाइम्स, 17 टाइम्स हमें हजार वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये वर्ड में लिखा हुआ है 74,000, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे नंबर में 74,000 हो गया। और हम इसको कैसे लिखेंगे, 74 into 1000, हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो 74 टाइम्स 1000 वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 80 into 1000, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 टाइम्स हमें प्रेस करना पड़ेगा 1000 वाले बटन को। 1 लाख, 1 लाख लिख ली है ना 1000 वाले बटन को, यानी हम इसको लिख सकते हैं 100 into 1000, तो हमें कितना टाइम्स, 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद 10 लाख है, तो 1 लाख तो है ही, एक और एक्स्ट्रा जीरो हम डाल देंगे, यानी 6 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 6, 1000 का बटन प्रेस करना होगा, यानी 1000 में 3 जीरो, 3 के बाद यहाँ हम कॉमा डाल देंगे, तो 1000 into 1000 हो जाएगा। तो 1000 वाला बटन तो प्रेस करना है कितनी बार, तो 1000 टाइम्स, यानी 1000 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। और ये है कितना, 11,01,000 लिख लेते हैं, 11,01,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11,01,000, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 110 into 1000, यानी हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 110 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा 1000 वाले बटन को, तब जाके ये हमारा इतना आ सकता है, ठीक है। अब फिर जस्ट इसी का उल्टा है, अब ये हमारे पास टाइम्स पूछ रहा था, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो टाइम्स दिया रहेगा, और उसको प्रेस करने पर कौन सा नंबर आएगा ये पूछेगा। हम इस वाले नंबर को भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, यानी हम 1000 वाले बटन को कितनी बार 11 टाइम्स प्रेस करेंगे तो कितना नंबर आएगा, मतलब इन सभी को फिर से हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 11,056, 156 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 और 000 हो जाएगा। फिर 335 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 335 और कितना हो जाएगा 1000, 30 हो गया। ठीक, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। ये जो तीनों टाइप हम बताएं यहाँ पे, टेडियस टेंस, हैंडी हंड्रेड्स एंड थॉटफुल थाउजेंड, है ना, इन सबको एक बार फिर से देखते हैं और इसका शॉर्ट मेथड क्या है। देखिए यहाँ पे 40 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 40, ठीक है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। टेडियस टेंस में क्या कहता है, टेडियस टेंस में कहता है कि हमें 10 का बटन है हमारे पास तो कितनी बार प्रेस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ 10 से डिवाइड करके 10 से 4 टाइम्स में कटेगा, यानी 4 टाइम्स आंसर आ गया। 180 है, 180 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यानी 18 आंसर आ गया, ठीक है। 310 है, 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 वाले बटन को प्रेस करना है, 31। इस तरीके से भी आ गया, यदि आपको फैक्टर नहीं आता है तो। ये तो मल्टीप्लाई से ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खास प्रकार का ट्रिक है वो क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, हैंडी हंड्रेड से। तो शॉर्ट मेथड बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं ट्रिक क्या है। तो 500 है, हैंडी हंड्रेड से, 100 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स आंसर हो गया। 2300 है, हमको 100 से डिवाइड कर देना है, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 23 हो जाएगा। 35,700 है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, दो 357। इस तरीके से आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
अब जब ये इतना हो गया तो आप इसको भी निकाल सकते हैं टोटल 100,000 वाला। यानी यहाँ भी आप ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक के लिए हम नीचे जो खाली जगह बचा है इसका उपयोग कर लेते हैं, PRIC के ट्रिक। अब देखिए हमारे पास 17,000 है, तो 17,000 हमें 1000 वाले बटन को प्रेस करना है, तो 1000 से डिवाइड करके 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आंसर कितना आएगा 17। लिख लीजिए 17। 74,000 है। इसी तरीके से 74,000, और आप 1000 से डिवाइड करना है इसको, तो क्योंकि टोटल 1000 वाला बटन है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 74 आ गया। 74 टाइम्स इसका आंसर। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीका आपको बताया गया, जैसे भी आपको सॉल्व करने आ जाता है आप उस तरीके से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कहता है। 8 में कहता है कि गिव 3 डिफरेंट वे ऑफ शोइंग 742 ऑन द डिस्प्ले ऑफ क्रिएटिव चिट्टी। क्रिएटिव चिट्टी के का जो नियम है उसका उपयोग करके इसको हमें 3 तरीका बताना है इसको लिखने का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 742 को 3 तरीके से लिखना है। एक तो पहला तरीका हम इसको लिख सकते हैं 742 इंटू 1, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 74 इंटू 10, इस तरीके से लिख सकते हैं, और +2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। तीसरा मेथड क्या है, तो 7 इंटू 100 कर सकते हैं, और प्लस फिर 4 10 टाइम्स पे है तो 4 इंटू 10 कर सकते हैं, और 2 1 टाइम्स में है यानी 2 इंटू 1 कर सकते हैं। यानी पुराने वाले बुक में क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता था, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे, तो ये उसी तरीके का एक अलग सा प्रश्न है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 3 तरीके से हम लिख लिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं कि 9 में क्या कहता है। 9 में कहता है कि व्हाट नंबर विल क्रिएटिव चिट्ठी शो ऑन द डिस्प्ले इफ वी प्रेस 1000 बटन 4 टाइम्स। 1000 वाले बटन को 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, 100 वाले बटन को 3 टाइम्स, टेंस को 2 टाइम्स और वंस को 5 टाइम्स, तो कौन सा नंबर आएगा। चलिए जैसा कहता है हम इसी तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में कहता है कि 100 वाले बटन को 4 टाइम्स, यानी 1000 वाले बटन को, तो 4 इंटू 1000 यानी 4000 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 100 वाले बटन को 3 टाइम्स, 3 इंटू 100 यानी 300 हो जाएगा। फिर टेंस वाले बटन को 2 टाइम्स, तब 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। और 1 वाले बटन को 5 टाइम्स प्रेस करना है यानी 5 हो जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या आएगा, 5 2 3 और 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ऑन क्रिएटिव चिट्ठी व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल बटन प्रेस्ड रिक्वायर्ड टू शो 3210। यानी 3210 को डिस्प्ले करना हो, दिखाना हो, तो हमें इस मेथड का उपयोग करके बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3210 है, तो इसके लिए हमें 3 टाइम्स में 1000 वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स में हमें 100 वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और 1 टाइम्स में 10 हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए 10 टाइम्स 1 वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब ये वाला जो है हमारे पास नंबर, ये टाइम्स का है कि कितनी बार कौन से बटन को हम प्रेस करेंगे। तो देख लीजिए, ये 3000 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, सॉरी 200, और ये 10, सबको जोड़ेंगे तो 3210 हो रहा है। यानी टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 टाइम्स हम बटन को प्रेस करेंगे, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यू आर अलाउड टू मेक ऑब्जेक्टली 20 बटन प्रेस ऑन क्रिएटिव चिट्ठी। क्रिएटिव चिट्ठी के अनुसार 20 बटन प्रेस करने की अनुमति दी गई है, कोई भी 20 बटन को। एंड कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर दैट यू कैन हैव ऑन द डिस्प्ले। 4 अंकों की कौन सी ऐसी संभावित संख्या है जो सबसे बड़ी है, उसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है जो डिस्प्ले किया जा सकता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें डिस्प्ले करना है किसी भी नंबर को उपयोग करके, तो हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इधर 11 है। तो यदि हमारे पास नंबर है तो हम इतना लिख सकते हैं, 9920, है ना। 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, और ये हो गया। और इसी कह दिए स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, हम स्मॉलेस्ट नंबर कितना लिख सकते हैं, 5 अंक का, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 में हमें क्या कहता है, सिस्टमेटिक सिपी के द्वारा हमें यदि बटन कितनी बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा यदि ये इतना नंबर लिखना हो, और राइट द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल का उपयोग करके हम लिख सकते हैं। देखिए ये वाला टेबल है, इसी तरीके का हमें टेबल बनाना है। चलिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास टेबल बन गया, और ये क्वेश्चन है हमारे पास 23,361। तो हम ये लिख दिए यहाँ पे। ये जो पूछ रहा था हमारे पास सिस्टमेटिक सिक्की, ये उसका टेबल है। अब ये देख लीजिए हम क्या लिखेंगे इसमें, 1। 1 किस प्लेस पे है तो +1 करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। 6 टेंस वाले पे करेंगे, 3 को 100 प्लेस पे है यानी 100 वाला बटन को प्रेस करेंगे। फिर ये वाला 3 1000 वाले पे है तो 1000, और 2 10,000 पे है। यानी इस तरीके से हम टोटल नंबर को लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 × 10,000 +3 × 1000 +3 × 100 +6 × 10 +1 × 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बटन कितनी बार प्रेस करेंगे, तो यदि हमें बटन प्रेस करने की बात है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी सबको जो नंबर लिखे हैं ना हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 6 7, 3 10, 3 13 और 2 15। हमारे पास ये 15 बटन प्रेस करना होगा। और 15 बटन प्रेस करने के बाद हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, अब ये एक्सप्रेशन तैयार है, यानी आंसर इतना आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया। मैथ में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।